भगवान का एक नाम भोला भंडारी है। भोले हैं, बहुत भोले। हमारे यहाँ तो भोला शब्द भी आजकल अपभ्रंश में आ गया है। भोले शब्द का अर्थ होता है जैसे कोई बहुत मूर्ख आदमी हो, मूढ़ आदमी, तो हम कहते हैं बहुत भोला भाला है। भोले में और मूर्ख में बहुत अंतर होता है। भोले का अर्थ होता है जो सहज होता है, सरल होता है, सजल होता है और सबल होता है, वो भोला है। भगवान का एक स्वरूप है तांडव। पर तांडव वो किसके लिए करते हैं? क्या तांडव कल्याण के समाप्त करने के लिए करते हैं? क्या तांडव भगवत वृत्ति को नष्ट करने के लिए करते हैं? क्या तांडव सत्य मिटाने के लिए करते हैं? क्या तांडव आनंद और प्रेम का नाश करने के लिए करते हैं? नहीं, वो तांडव करते हैं, संहार करते हैं अज्ञानता का। वो संहार करते हैं जिस अज्ञानता के कारण आपके जीवन में अहंकार है, काम है, क्रोध है, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जो षड दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसके विरुद्ध वो संहारक का काम करते हैं। अर्थात जो चीज़ें, जो वृत्तियां आपके जीवन में आपको आनंद से दूर रखें, आपको सुख और शांति से दूर रखें, भगवान भोलेनाथ उस समय संहार स्वरूप लेकर तांडव करते हुए उस अज्ञानता का विनाश कर और आप में ज्ञान की भावना को भर देते हैं। इसलिए भगवान का दोनों ही रूप मनुष्य के लिए अत्यंत प्रभावी है। भोलेनाथ के दोनों ही स्वरूप, वो भोले हैं क्योंकि बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो आपकी भावनाओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं, बेल पत्र भी उठा के दे देने से प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि इसके बहुत वैदांतिक अर्थ हैं, केवल पत्ते से प्रसन्न होते हैं या बिल्व का अर्थ क्या होता है, बिल्व पत्र का अर्थ क्या होता है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा सनातन शास्त्र दो धाराओं में चलता है, एक तात्विक धारा में और एक लीला की धारा में। लीला की धारा सबको समझ नहीं आती, लीला की धारा देख करके लोग कन्फ्यूजन में होते हैं, परंतु जो तत्वतः वेदांत, वेद, शास्त्र, उपनिषद और जीवंत गुरु की शरण में बैठ करके इसका अध्ययन करते हैं, अनुभव करते हैं, वो भगवान की लीला को भी ठीक से समझ पाते हैं। आप देखिए, माता सती ने भगवान शिव के साथ जब कुंभज ऋषि के पास जाकर कथा सुनने के लिए जब पहुँचे तो वहाँ माता सती ने अहंकार कर दिया, क्योंकि कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया तो माता सती को लगा कि जो मेरे पति को प्रणाम कर रहा वो बड़ा कैसे हो सकता है, मैं उसकी कथा क्या सुनूं। उन्होंने उस कथा को, गुरु के भाव को इग्नोर कर दिया और उसका परिणाम आप जानते हैं। माता सती को अपने ही पिता के घर में योगाग्नि में, हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। अर्थात जब आप शिव की बातों को समझ नहीं पाते, चाहे आप उनकी अर्धांगिनी ही क्यों न हो, चाहे आप उनकी प्रिया ही क्यों न हो, परंतु शिव ज्ञान का, गुरु ज्ञान का अगर आपने अपमान किया तो आपका जीवन ये बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकता है। ये हमें सदा भगवान शिव और सती के इस प्रसंग से सीखना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए, उनके अज्ञान अहंकार के लिए संहारक का रूप लेकर के भी उनका कल्याण करते हैं, और भगवान शिव अत्यंत साधारण चीज़ों से प्रसन्न होकर के अपने भक्तों का मंगल करके भोले स्वरूप में भी प्रतिष्ठित होते हैं। तो दोनों ही स्वरूप भगवान का कल्याण मूलक है, भले ही वो संहार के रूप में हो या तत्क्षण प्रसन्न होकर के भोले भंडारी की तरह सब कुछ दे देने का हो। अतः वो दोनों ही अवस्था में कल्याणप्रद है, कल्याण मूलक हैं। ये ऐसा ही प्रश्न है, कोई संतान पूछे कि भाई मेरी माँ बहुत मेरे ऊपर क्रोध करती हैं और मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं, तो माँ का दोनों स्वरूप ही संतान के लिए कल्याण मूलक है। क्रोध करती हैं कि आप पथ न भटकें, आप सत्य से दूर न हों, और वो आपका लालन पालन करती हैं कि आप बहुत मजबूत हों और इस संसार में आनंद के साथ जीवन यापन कर सकें। माँ के दोनों स्वरूप जैसे स्वीकार्य हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ और संहारक, तांडव करने वाले दोनों ही स्वरूप उनके भक्तों के मंगल के लिए बने हैं।